इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पैरेलल कंपैरेटर एडीसी और इसको फ्लैश एडीसी भी बोलते हैं क्योंकि ये फास्टेस्ट एडीसी है। पर प्रॉब्लम इसके साथ है, ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब जैसे आप नंबर ऑफ बिट इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे यहाँ पर है 3 बिट का है तो 3 बिट में आपके यहाँ पर 8 ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज़ हो रहे हैं। तो 8 ऑपरेशन एम्पलीफायर हैं, 7 रजिस्टर हैं। तो रजिस्टर एक कम होता है इससे, ठीक है। वो क्यों होता है, वो जब हम इसको इसको डिवीजन करेंगे वोल्टेज को और वो किस तरह कंपेरिजन करता है, हर एक को लेके चलेंगे, ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा। दूसरा है जो यहाँ पर जो प्रायोरिटी इनकोडर है, तो प्रायोरिटी इनकोडर में एक्सोर गेट का है पूरा एक नेटवर्क, ठीक है। तो वो भी उसी रेशो में इंक्रीज़ होता है। जो सपोज करो 3 बिट का है तो 2 की पावर 3 आपको चाहिएंगे, 2 की पावर 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। इतने ही चाहिए प्रायोरिटी इनकोडर में एक्सोर गेट, ठीक है। उसके बाद फिर उसको इनकोडर आगे और चाहिए होता है, तो वो इसके इंटरनल जो है उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इस कंपेरिजन का रहने देते हैं और फिर जो प्रायोरिटी इनकोडर है वो इसकी ट्रूथ टेबल जो है, यहाँ पर ये ट्रूथ टेबल हमने बनाई हुई है, इसे समझेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी इनकोडर ये किस तरह आउटपुट दे रहा है ये अलग से मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद तो अब अगर हम एक बिट और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सपोज करो 4 बिट का बना रहे हैं, है ना, कि हम कुछ रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा इनपुट आ रहा है डेटा, ठीक है, तो जब वो डिजिटल में कन्वर्ट करें तो उसका रेजोल्यूशन अच्छा हो, तो उसको अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सपोज करो हमने 2 की पावर 4 कर दिया, तो 3 से 4 कर दिया, ठीक है, तो 16 ओप एम हो गए। पहले 8 ओप एम थे, फिर 16। तो जब भी एक बिट एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करते हैं तो जस्ट डबल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब जैसे पैरेलल नाम लिखा हुआ है, तो पैरेलल चाहे कम्युनिकेशन हो और चाहे आपका एडीसी हो, है ना, ये फास्टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो स्पीड तो बहुत अच्छी है, बस ये एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो पहले इसको समझते हैं किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले आते हैं वी रेफरेंस पे। तो वी रेफरेंस को हमने यहाँ पर नेटवर्क बनाया हुआ है पूरा, तो इसमें 7 रजिस्टर लगाए हुए हैं और सेम रेसिस्टेंस के, ठीक है। तो सबका रेसिस्टेंस हमने मान लिया आर है। तो सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर है 0 वोल्ट, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। अगर रेसिस्टर को देखा जाए तो 7 रेसिस्टर हैं इक्वल वैल्यू के। तो ये 0 वोल्ट, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 0 वोल्ट डिवाइड बाई 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो वोल्टेज आएगी यहाँ पर आएगा 1 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई वी आर। यहाँ पर आएगा 2 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई वी आर, ठीक है। यहाँ पर आएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाई वी आर। यहाँ पर आएगा 4/8 मल्टीप्लाई बाई वी आर। यहाँ पर आएगा आपका 5/8 मल्टीप्लाई बाई वी आर, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई वी आर डिवाइड बाई 8 है, तो हाँ इसको थोड़ा सा हो जाता है लिखने में, तो 6/8 वी आर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका 7/8 वी आर। तो इस तरह ये वोल्टेज का डिवीज़न है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो इनपुट वोल्टेज कुछ आती है, कुछ भी आती है, तो पहले अज्यूम कर लेते हैं कि वो 0 वोल्ट के अराउंड है। 0 वोल्ट के अराउंड है तो सारे 0 0 आएंगे, ठीक है। तो आउटपुट जो आएगा, और ये नीचे वाला जो है अगर 0 वोल्ट भी आ रहा है, नीचे वाला भी 0 है, तो प्रायोरिटी इनकोडर क्या है, वो 0 0 यहाँ पर है 1, तो इस पर 0 0 देता है आउटपुट, ठीक है। तो उस केस में भी आउटपुट आपका ये 0 0 ही आएगा। सपोज करो 0 से थोड़ा सा बढ़ के आती है और 1/8 वी आर से स्मॉल है, तो क्या होगा, तो वी इन वैल्यू जो कनेक्ट है वो है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा है ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये माइनस है, प्लस है, ठीक है। तो सिंपल सा ये नेटवर्क है हमारा। तो अगर मैं यहाँ पर वी ए दे देता हूँ और इधर वी बी मान लेता हूँ, ठीक है, तो 2 केस हैं। आउटपुट जो है ये वी आउटपुट है, तो वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो आउटपुट जो आएगा वी जीरो, है ना, तो वो होगा हमारा इक्वल्स टू 1, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पल्स देगा, यानी सैचुरेशन हो जाएगा। ये ओपन है ना, फीडबैक कोई नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं जो ओपन लूप जो है वो है आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो ओपन लूप में अगर वी ए और वी बी ये 2 टर्मिनल पे यहाँ पर उन्होंने वोल्टेज दिया है, अगर वी ए कुछ सम पॉजिटिव वोल्टेज भी है ना, कंपेयर टू वी बी, दोनों कंपेरिजन करें, अगर स्मॉल डिफरेंस भी है तो थोड़ा सा ही पॉजिटिव है वी ए, तब भी आउटपुट 1 आएगा, वो सैचुरेशन में चला जाएगा, है ना, पॉजिटिव सैचुरेशन में। दूसरा केस है वी ए लेस देन वी बी, तो आउटपुट आएगा वी जीरो इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक और केस बनेगा वी ए इक्वल्स टू वी बी। वैसे तो ऐसा कोई केस बनता नहीं है, कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसका गेन है 10⁶ के अराउंड, ओपन लूप गेन, ठीक है ना। तो
अगर माइक्रो वोल्ट में भी कुछ थोड़ा सा भी स्मॉल चेंज होता है तब भी ये है ना इधर उधर स्विच कर जाता है। तो इस केस में मान लेते हैं जो प्रीवियस आउटपुट है, ठीक है, तो वही रहेगा, जो प्रीवियस वैल्यू है जो उससे पहले कुछ आई है वही एज इट इज़ रहेगी, ये मान लेके चल लेते हैं, ठीक। तो प्रीवियस वैल्यू, तो ये 3 एजम्पशन लेके चलने हैं, ठीक। एजम्पशन 2 तो ठीक है, तीसरे में थोड़ा सा यही है कि वो प्लस माइनस वो होता ही है, प्रैक्टिकली तो होता ही है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मान के चल लेते हैं कि अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना, वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू सेम है दोनों, तो वी ए माइनस या वी ए इक्वल्स टू वी बी हैं, तो आउटपुट जो आएगा वो प्रीवियस वैल्यू होगी, बस, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। तो सपोज करते हैं कि वीन जो है, पहला केस मान लेते हैं कि वीन आपका ग्रेटर देन है 1/8 वी आर से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये वाले पे इस पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, इस पर नेगेटिव वोल्टेज आएगी। और दूसरा केस मान लेते हैं कि वीन जो है वो लेस देन है 2/8 वी आर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका तो आउटपुट आएगा 1, इसका आउटपुट आएगा 0, इसका आउटपुट भी 0, ये 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 भी 0, ठीक है। तो पहला वाला केस बनेगा, ठीक। तो ये वाला केस है, तो इस केस के लिए इसको लिख सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है हमारी वीन, ठीक है, यहाँ पूरे केस के लिए, तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक के लिए आ रहा है, 0 वोल्ट से लेके अगर वी आर डिवाइड बाई 8 तक है, ठीक है, वी इनपुट की वैल्यू, तो ये है इनपुट सिग्नल लिख सकता हूँ, या इनपुट वोल्टेज लिख देते हैं, ठीक है। इनपुट वोल्टेज की अगर लेवल है 0 वोल्ट से लेके वी आर डिवाइड बाई 8 तक, ठीक है ना, वी आर डिवाइड बाई 8 से लेस, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि लेस है, चलो इक्वली मान लेते हैं, प्रीवियस वैल्यू सेट रहेगी, ठीक है। तो ये वाला है पहला केस, तो पहले केस में आउटपुट आएगा 0 0 0। अब दूसरे केस में क्या हुआ, अगर सपोज करो इनपुट हमारा थोड़ा सा इससे ऊपर हो गया, यानी अब जो इनपुट है वो 2/8 वी आर से बिलो है, पर 1/8 वी आर से है ना ग्रेटर है, तो उस केस में क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये तो 1 हो ही जाएगा। तो ये वाला केस है, तो ये वाला केस है, तो यहाँ पर जितने भी x हैं, डोंट केयर, ये इक्वल्स टू हैं 1 इस केस के लिए, ठीक है, ये सब 1 है। तो ये प्रायोरिटी इनकोडर की मैं ट्रूथ टेबल अलग से उठाई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा इस तरह का हो गया है, ठीक है। पर प्रायोरिटी इनकोडर बेसिकली काम करता है इस वाली बिट पे, जैसे कि अगर जो उनसे भी हाईएस्ट है ना, जो भी है हाईएस्ट बिट की देखता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है, ठीक है जी। ये सब 1 1 कर दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में जब अगर इनपुट वी आर डिवाइड बाई 8 से लेके 2 वी आर डिवाइड बाई 8 तक है, तब आपका इनपुट आएगा 0, आउटपुट आएगा 0 0 1। तो इनपुट की रेंज होनी चाहिए ये, यानी इससे और इसके बीच में है, तो ये वाला 1 रहेगा, ये वाला 1 रहेगा, तो 1 1 पे आउटपुट आएगा 0 0 1, ठीक है। अब तीसरे केस में 2 वी आर डिवाइड बाई 8 से लेके 3 वी आर डिवाइड बाई 8 तक, ये वी आर है डिवाइड बाई 8, उस केस में क्या होगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ये 1 और ऊपर वाले सारे 0, ठीक है। तो आउटपुट आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो आउटपुट आएगा 0 1 0, ठीक है। इसमें भी नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर Q0 Q1 Q2 दिया है, तो ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ पर ये इस ऊपर वाले को आप मान लो Q2 मान लो, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q0 मान लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट केस है 3 वी आर से डिवाइड बाई 8 से लेके 4 वी आर डिवाइड बाई 8 टू 5 वी आर डिवाइड बाई 8, ये वाला है। जब यहाँ पर 1 आएगा, बाकी ऊपर वाले सारे 0 होंगे और नीचे वाले तो सारे 1 1 हो ही जाएंगे, क्योंकि सबसे ग्रेटर है, ठीक है, बस ऊपर वाले का है। तो कहने का मतलब है जो इनपुट वोल्टेज है वो 4/8 वी आर और 3/8 वी आर के बीच में है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं वी आर डिवाइड बाई 8, वी आर डिवाइड बाई 8, फिर 2 वी आर 3 वी आर हाँ 3 वी आर होना था, सॉरी 3 और ये 4 वी आर, ठीक है। यहाँ पर है फिर 4 वी आर डिवाइड बाई 8 टू 5 वी आर डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये वाला केस है जब यहाँ पर 1 आएगा, जब ये 1 आएगा तो आउटपुट आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो 1 0 0 आउटपुट आएगा। अब ये वाला केस ले लेते हैं, वी आर ये है हमारा 5 वी आर डिवाइड बाई 8 टू 6 वी आर डिवाइड बाई 8,
उस केस में ये वाला भी 1 हो जाएगा, ये ऊपर वाले दोनों 0 0 रहेंगे, ठीक है। तो आउटपुट आएगा हमारा 1 0 1। फिर आते हैं 6VR डिवाइड बाई 8 टू 7VR डिवाइड बाई 8, ठीक है। तब आउटपुट आएगा हमारा, इनपुट में हमारा ये भी 1 हो जाएगा और आउटपुट आएगा हमारा 1 1 0, ठीक है। इस तरह का हो गया, 1 1 0 हो गया। फिर आते हैं लास्ट फाइनल केस पे, 7VR डिवाइड बाई 8, सही है, 2VR। अब यहाँ पर जो है ये है VR वैल्यू, ठीक है। तो VR से अगर ग्रेटर आती है, ठीक है, तो तब भी ये 1 रहेगा। तो उससे ऊपर की अगर वैल्यू कोई आ रही है उस रेंज से, है ना, VR अगर V इनपुट अगर आपका ग्रेटर देन VR है, ठीक है, तो उस केस में आउटपुट जो मैक्सिमम वैल्यू है बस यही बताएगा, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से डिसएडवांटेज भी है, ये सभी का ही है। अगर उससे ऊपर जाएगा जो उसकी लिमिट है ना, अगर उससे ऊपर इनपुट आती है तो आउटपुट ये मैक्सिमम आएगा और जो कि ये इनएक्यूरेट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस रेंज के बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, ठीक है जी। तो एक तो बन गया ये केस, तो इसकी हो गई वर्किंग, ये प्रायोरिटी इनकोडर से काम कर रहा है, सिंपल। जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता जाएगा कंपैरिजन में, जब कंपैरिजन करेगा दोनों के बीच में लेवल को और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा और फिर जो ट्रुथ टेबल है प्रायोरिटी इनकोडर की उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट यहाँ पर बना देगा। अब आते हैं प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर क्या है और इसके सर्किट का कनेक्शन किस तरह है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर में क्या लगे हुए हैं, एक्सोर गेट लगे हुए हैं। तो एक्सोर गेट में अब कैसे कैसे काम करता है अब इसको देख लो। तो 8 लाइन 3, ये 8 लाइन टू 3 लाइन इनकोडर है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं 2⁻³ to 3 इनकोडर या 2⁻n to n इनकोडर, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करो इधर आया, यहाँ पर आपका 1 आया, इधर आपका 0 आया और सारे 0 0 हैं, ठीक है, पहले केस के लिए। तो यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा और 1 यहाँ पर इस पर जाएगा इसके इनपुट पे और आउटपुट आएगा 0 0 0 पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए सपोज करो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो मैं ले रहा हूँ एक केस ले लेता हूँ कोई, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं। तो 4 1 वाला जो केस है उसमें इनपुट की वैल्यू है ये, जिसमें 4 1 हो रहे हैं, ये वाला 1 2 3 4, ठीक है। तो आउटपुट आएगा 0 1 1 यानी 3 की वैल्यू है। तो 0 1 1 यानी 3VR से लेके 4VR के बीच में, ठीक है जी। तो अब आते हैं यहाँ पर प्रायोरिटी इनकोडर कैसे काम कर रहा है। ये बाकी सब 0 0 हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो 0 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 1 1 1 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 0 1 1 0 1 1, ये भी 0। तो ये बन गया 1 0 0 0, ठीक है। तो 1 0 0 पे ये लाइन बन जाएगी। तो और वो इसको कनेक्ट करेंगे किससे कि आउटपुट पे हमारा 0 1 1 आए। यानी अगर ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q0 है, तो जिसका जो आउटपुट आ रहा है हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ये लाइन है बेसिकली, ठीक है, उनको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, जैसे कि ये 1 वाली लाइन है तो इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ भी, ठीक है, और इसके साथ भी, ठीक है, दोनों को। तो दोनों को 1 देगा, इसको कनेक्ट नहीं करेंगे Q2 को, तो Q2 पे 0 आएगा उस करस्पॉन्डिंग आउटपुट, जो इस करस्पॉन्डिंग इनपुट पे। तो इस तरह का उसको यहाँ पर हार्डवेयर कनेक्शन कर देते हैं। तो अब हार्डवेयर कनेक्शन देखते हैं, तो इस तरह का ये काम करेगा। तो ये हमारा आया और अब इसमें नीचे देखते हैं जाके, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली इसको लगाया नहीं है, तो इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं एक यहाँ पर इस तरह लगा कर, माइनस प्लस, वैसे ज़रूरत नहीं है। ये वीन वाली लाइन है, ये रेफरेंस वाली है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर एक, क्योंकि ये 0 0 है इस पर आउटपुट, तो इस पर कनेक्ट होगा ही नहीं कहीं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया नहीं। तो ये वाला जो नीचे वाला है इसको अनवांटेडली फिर इनको सबको हटा दिया, ठीक है। तो जितने भी अब सर्किट होते हैं उसमें इन सबको इनको यूज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको लगा रहे हो तो वो कनेक्ट होता ही नहीं है 0 0 देने के लिए। अगर हम कनेक्ट ना करें, अब जैसे कि इसका हार्डवेयर कनेक्शन पर देखते हैं, तो हार्डवेयर कनेक्शन पे इनको कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं, ठीक है। अगर आउटपुट 0 0 0 आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर वाले भी सब 0 0 दे रहे हैं, उसमें लाइन में कनेक्ट है,
ठीक है। तो 0 दे रहे हैं तो इसका मतलब आउटपुट अपना आप ही यहाँ से जो ले रहे हैं वो 0 0 ही आएगा, ठीक है। ये पुल डाउन रजिस्टर है। पुल डाउन रजिस्टर क्या होते हैं, ये इसके वोल्टेज के मतलब हम यहाँ पर रजिस्टर हैं बेसिकली ये कुछ। तो जब भी इसको आप कनेक्ट करोगे तो इसमें कुछ करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो आउटपुट पे आएगी। तो जैसे आप 1 वोल्ट, लॉजिक 1 का मतलब है 5 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही लॉजिक 0 का मतलब है 0 वोल्ट। तो जो भी आर के अक्रॉस वोल्टेज आ रही है वो हमारी बन जाती है लॉजिक 1 या लॉजिक 0, इस तरह का, ठीक है जी। चलते हैं अभी ऊपर। तो हमने लिया है 4 वाला केस, 0 1 1, हाँ ये वाला केस है हमारा 0 1 1 वाला 3। तो 0 1 1 आउटपुट आ रहा था ऊपर वाले केस में, ठीक है। तो ये वाला केस है। तो इसमें क्या किया है, यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन है Q2, ये वाली लाइन है Q1, ये वाली लाइन है Q0, ठीक है जी। तो यहाँ से जो आउटपुट हमारा, इसका आउटपुट आया था 1, ठीक है, क्योंकि जो ये वाली लाइन थी ये थी 1, ये 0 थी, ये 1 थी, 3 और 4 के बीच में ये वाली 1 थी, ये 0 थी। तो इस वजह से ये 1 आया एक्सओर का आउटपुट, और इस 1 को हमने कनेक्ट कर दिया डायोड के थ्रू। अच्छा, डायोड के थ्रू क्यों कनेक्ट करते हैं इसको समझो। सपोज करो, देखो एक लाइन अगर यहाँ पर ये वाली लाइन इससे कनेक्ट है ना, ये वाला यहाँ से कनेक्ट है, तो ये लाइन यहाँ पर भी कनेक्ट है, यहाँ पर भी कनेक्ट है और यहाँ पर भी कनेक्ट, 3 जगह तो कनेक्ट है ही, 1 2 3। तो किसी एक अगर कोई एक 1 हुआ और यहाँ पर तो ये कनेक्ट है ही, अगर हम इसमें डायोड ना लगाएं तो डायोड क्या करता है, उसको यूनिडायरेक्शन कर देता है। कहने का मतलब है ये रिवर्स बैक में यहाँ पर करंट इसके अंदर नहीं जाएगा। तो करंट इसके अंदर नहीं जाएगा तो इनमें कोई यहाँ पर है ना, इसका एक तरह से रिवर्स करंट आने से है ना वो क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ से अगर करंट इधर जाएगा तो इधर करंट कम फ्लो होगा, जो करंट कम फ्लो होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो लो हाई आएगा, है ना। लो हाई का मतलब है एक तरह से वीक लो, सही है, या वीक हाई बोल सकते हो। यानी 1 की वैल्यू, लॉजिक 1 की वैल्यू 5 वोल्ट आनी चाहिए थी, आ रही है अब कितना, क्योंकि कुछ करंट इधर चला गया तो यहाँ पर कितना आएगा 3 वोल्ट 2 वोल्ट इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है। तो इस तरह का केस ना हो तो इसलिए यहाँ पर क्या लाया, डायोड लगाया। डायोड ने क्या कर देता है, ये एक ही डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट का फ्लो करेगा। जब रिवर्स डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होने वाली होगी, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, उसको वो यहाँ पर स्टॉप कर देगा, तो उधर कोई करंट इधर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगी। तो इस तरह का, ठीक है। तो Q2 Q1 Q0 और इसको ऐसे हार्डवायर, तो ये है इनकोडर का काम, जो हमने 2 की पावर n टू n इनकोडर बनाया था। ये इनकोडर के कनेक्शन इस तरह होते हैं, ठीक है जी। और इस तरह से हमारा यहाँ पर आउटपुट, जैसे कि यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पर इसके आर के अक्रॉस 1 आएगा। तो यहाँ पर जो है ये है हमारा Q0, ये है हमारा Q1, ये है हमारा Q2। तो यहाँ पर आउटपुट आया 1, इसका आउटपुट आया 1, इसका आउटपुट आया 0, तो आउटपुट आया 0 1 1, ठीक है इस केस में। ऐसे ही अगर आउटपुट हमारा जो इनपुट है, सॉरी विन इक्वल्स टू हमारा है 7/8 VR से लेके VR के बीच में, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट 1 होगा, बाकी सारे यहाँ पर ये भी 1, ये भी 1, सारे 1 हो जाएंगे, ठीक है ना, सारे 1 होंगे, ये भी 1 होगा। तो आउटपुट जो आएगा यहाँ पर 0 1 1, बस ये आउटपुट 1 आएगा, बाकी सब 1 1 0, तो सारे 0 आएंगे, ठीक है जी। तो ये तो 0 है, तो कहीं से कनेक्ट होना ही नहीं, तो इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है। तो एक हमने एक हार्डवेयर सेव कर लिया, 0 कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये 1 से कनेक्ट, ये भी 1 से कनेक्ट, ये भी 1 से कनेक्ट, तो आउटपुट आया 1 1 1 उस केस में, ठीक है। तो ये वाला केस है, तो उसमें देख सकते हो, उसको चेक करा के। तो जो भी 1 1 होते हैं उससे हम डायोड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक ही डायोड से भी कनेक्ट कर सकते हो, इसमें 2 डायोड या 3 डायोड इस तरह लगाए हुए हैं सब अलग अलग, तो एक ही डायोड से कनेक्ट कर सकते हो। तो एक डायोड ड्राइव कर सकता है तीनों को, ठीक है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, कमेंट करें, अप्रिशिएट अगर करना चाहते हैं, या कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, तो फीडबैक दे सकते हैं एक्चुअली कमेंट में, ठीक है। चलो इसको यहीं रोकते हैं।